नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको माया सभ्यता के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारी धरती पर हजारों साल पहले माया सभ्यता मौजूद थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह सभ्यता खत्म हो गई। माया सभ्यता का अंत का रहस्य क्या है? वैज्ञानिक इस पर से पर्दा उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बारे में हाल में ही एक और रिसर्च सामने आई है। इसमें कहा गया है कि माया सभ्यता का अंत करीब 100 से ज़्यादा वर्षों तक लगातार सूखा पड़ने के कारण हुआ। इसके लिए शोधकर्ताओं ने मरीन लाइफ बैलेज के फेमस ब्लू होल और उसके आसपास पाए जाने वाले लगूनों से लिए गए मिनरल्स का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि 800 से 900 ईस्वी के मध्य एक भयंकर सूखा पड़ा था। वही माया सभ्यता के अंत का प्रमुख कारण बना। लाइफ साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक 6ठी सदी से लेकर 10वीं सदी तक भयंकर सूखा पड़ा, जिससे माया सभ्यता का विनाश हो गया। आइए जानें क्या थी माया सभ्यता। माया सभ्यता कोलंबियाई मीज़ो अमेरिकी सभ्यता से पहले की मानी जाती है। जहाँ पर आज मेक्सिको का युकाटन नामक स्थान है, वहाँ किसी ज़माने में माया सभ्यता के लोग रहा करते थे। इसे मेसो अमेरिका सभ्यता भी कहा जाता है। माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मेक्सिको, होंडुरास और युकाटन प्रद्वीप में स्थित थी। यह मेक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई। यह 300 ईस्वी से 800 ईस्वी तक काफ़ी प्रगतिशील रही, फिर धीरे धीरे इसका अंत हो गया। माया सभ्यता के लोग कला, गणित, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और लेखन आदि के क्षेत्र में काफ़ी अव्वल थे। इसे कलात्मक विकास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस दौरान खेती और शहर का विकास हुआ। इस सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय इमारतें पिरामिड हैं, जो उन्होंने धार्मिक केंद्रों के रूप में बनाए थे। दावा किया जाता है कि 900 ईस्वी के बाद माया सभ्यता के इन नगरों का ह्रास होने लगा और नगर खाली होने लगे। ग्वाटेमाला, मेक्सिको, होंडुरास और युकाटन प्रद्वीप में इस सभ्यता के अवशेष खोजकर्ताओं को मिले हैं। माया सभ्यता के लोगों की सबसे बड़ी खासियत उनका खगोलीय ज्ञान थी। उन्होंने विभिन्न घटनाओं, धार्मिक त्योहारों और जन्म मरण संबंधी बातों का रिकॉर्ड रखने के लिए कैलेंडर बनाया था। माया सभ्यता की गणना और पंचांग को माया कैलेंडर कहा जाता है। इसका एक साल 290 दिन का होता था। माया कैलेंडर में तारीख 3 तरह से निर्धारित होती थी। तारीख का निर्धारण लंबी गिनती, चौल्किन यानी ईश्वरीय कैलेंडर और हाब यानी लोक कैलेंडर के जरिए होता था। इसी आधार पर माया सभ्यता के लोग भविष्यवाणियाँ करते थे। माया सभ्यता के लोगों की मान्यता थी कि जब उनके कैलेंडर की तारीखें खत्म होती हैं तो धरती पर प्रलय आता है और एक नए युग की शुरुआत होती है। बहरहाल, माया सभ्यता का अंत क्यों हुआ, इस पर शोधकर्ताओं के बहुत से मत हैं। कुछ का मानना है कि विदेशी आक्रमण या विद्रोह के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। कुछ कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा या महामारी के कारण यह सभ्यता खत्म हुई। ऐसा माना जाता है कि मेक्सिको में मौजूद चिचिन इट्ज़ा को माया सभ्यता द्वारा बनाया गया था, जिसे माया सभ्यता एक बड़ा शहर और प्रमुख केंद्र मानते थे। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। चिचिन इट्ज़ा में आकर्षण का केंद्र पिरामिड एल कैस्टिलो है। पहले पर्यटक इस पर चढ़ते थे, लेकिन बाद में इस पर रोक लगा दी गई। फिलहाल यह करीब 42 मीटर ऊंची नोहच मूल ही एकमात्र ऐसी माया पिरामिड है जिस पर
पर्यटकों को चढ़ने की अनुमति है। माया शासन व्यवस्था की कोई खास जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि माया शासक सामान्यतः पुरुष हुआ करते थे। कभी कभी रानियां भी शासन करती थी। राजा का पद पैतृक था, जिसकी मौत के बाद उसका बड़ा बेटा सिंहासन पर बैठता था। राजा का बहादुर होना ज़रूरी होता था। एक बहादुर राजा ही साम्राज्य का विस्तार एवं उनकी सुरक्षा कर सकता था। राजा के सिंहासन पर बैठते समय देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से मानव बलि दी जाती थी। राजा अभिजात वर्ग एवं पुरोहितों की सहायता से शासन चलाता था। राजा भव्य महलों में रहता था। उसकी सेवा में बड़ी संख्या में लोग दास एवं दासियां होते थे। माया सभ्यता ने एक कैलेंडर बनाया था, जिसमें विभिन्न धार्मिक त्योहारों और खगोलीय घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसे माया सभ्यता का कैलेंडर कहा जाता है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन माया सभ्यता के कैलेंडर में ही इस बात की भविष्यवाणी की गई थी कि 21 दिसंबर 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। हालांकि यह भविष्यवाणी गलत साबित हुई थी। ग्रेट ब्लू होल सेंट्रल अमेरिका यानी कैरेबियन सी के बेलिज शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर लाइट हाउस रीफ के पास स्थित है। 300 मीटर के एरिया में फैला यह होल एक वृत्त के समान है। लगभग 124 मीटर गहरा यह अंडर वाटर सिंक होल दुनिया के टॉप 10 स्कूबा डाइविंग डेस्टिनेशन में से एक है। यहाँ की खूबसूरती मरीन लाइफ बेलिज बैरियर रीफ रिजर्व सिस्टम का हिस्सा है। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि ग्रेट ब्लू होल उस केव सिस्टम का हिस्सा है जो हजारों साल पहले निचले समुद्र तल की वजह से बना था। यहाँ मौजूद मिनरल्स का अध्ययन करने के बाद शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि यह होल 15,000 साल पुराना है। ब्रिटिश स्कूबा डाइवर और लेखक नेड मिडलटन ने इस जगह को ग्रेट ब्लू होल नाम दिया। डिस्कवरी चैनल ने इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह माना है। हाल में बिग ब्लू होल का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों को कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पता चला, जिससे अंदाज़ा होता है कि माया सभ्यता के अंत संबंधी कथनों में ब्लू होल से जुड़े रहस्यों की प्रमुख भूमिका है। टेक्सास की राइस यूनिवर्सिटी और लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के नए रिसर्च में कुछ सबूत भी सामने आए। वैज्ञानिकों ने सिंक होल में पाए जाने वाले मिनरल्स के कलर, आकार और मोटाई का अध्ययन किया। उन्होंने माया सभ्यता के अंत के समय यानी 9वीं और 10वीं सदी के दौरान टाइटेनियम से एल्युमिनियम की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन से इसकी तुलना की। उन्होंने पाया कि इन दो मिनरल्स की मात्रा प्रकृति में बढ़ने और घटने के कारण किसी खास क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो कहीं सूखा पड़ा, और शायद इसी कारण माया सभ्यता का अंत हुआ।